त्रिकाग्नि कालाय, आप जो अग्नि के स्वरूप में, यहाँ पर त्रिका अग्नि, 3 प्रकार के जो अग्नि है उसका मेंशन किया गया है। आप लोग कभी शिव भक्तों को देखेंगे तो शिव भक्त ऐशेस लेते हैं, ऐश यानी राख, भस्म, ठीक है ना, भस्म को लेकर के यहाँ लगाते हैं। तो ये जो भस्म होता है, ये भस्म कहाँ से निकला? अग्नि में किसी चीज़ को जलाई तो उसमें से भस्म निकला, उस भस्म को वहाँ पर लगाया। अब ये जो अग्नि है, अग्नि का स्वरूप ये साक्षात रुद्र है। 3 प्रकार की अग्नियों को यहाँ पर कहा गया त्रिकाग्नि काया, कि आप 3 प्रकार के अग्नि का स्वरूप है। एक अग्नि जो हम लोग घर में जलाते हैं, वो एक अग्नि। घर से अर्थ होता है अपना घर, और ये शरीर जिसमें जठर अग्नि हमेशा जल रही है। तो ये अग्नि का स्वरूप। हम अन्न खाते हैं, ऐसे लगता है कि हमारी उम्र बढ़ती जाती है, लेकिन धीरे 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 हम मृत्यु की ओर अग्रसर होते हैं। काल हमारे उम्र को खाए जाता है। वो अग्नि का तत्व हमें जिंदा भी रख रहा है, लेकिन उसी वक्त हम साथ में मृत्यु की ओर भी धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। अगर कोई आदमी समझे, जैसे अगर हम 50 साल के हैं तो हम क्या कह सकते हैं, हम 50 साल से जी रहे हैं या 50 साल से मर रहे हैं? आप ये सोचिए कभी इस चीज़ को। इस क्षण हम जी रहे हैं या हम मर रहे हैं? क्योंकि यदि हम जी रहे हैं तो पिछले 1 घंटे पहले वाला समय तो चला गया, तो मतलब हमारे जीवन का तो वो चला गया। अब हम 1 घंटे और आगे आ गए अपने मृत्यु के पास, है ना? तो हम जी रहे हैं या हम मर रहे हैं? हम हर सेकंड मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो जो भी हम खाते हैं पीते हैं, जिस अग्नि ने हमको संभाल करके रखा है, जो अग्नि हमें प्राण देती है, जो अग्नि हमसे, अग्नि ना हो हमारे शरीर में, अग्नि तत्व, ठीक है ना, तो अग्नि तत्व यानी तेज, ये तेज हमारे अंदर यदि ना हो तो हम जीवन में कुछ कार्य कर नहीं पाएंगे। तो यही अग्नि तत्व, यही तेज, यही तेजस, ओजस, ये हमें जीवन देता है, लेकिन यही अग्नि तत्व हमारे जीवन को फिर ले भी लेता है। तो पहली अग्नि जो होती है वो हम कहते हैं हमारे शरीर के अंदर की अग्नि, तो गारपत्य अग्नि उसको हम कहते हैं। और एक अग्नि वही हमारे घर के अंदर जो हम अग्नि जलाते हैं। फिर घर के अंदर जब हम कभी हवन करते हैं, पहले के ज़मानों में हवन किए जाते थे घर के अंदर ही, तो रोज़ का वो हवन करना, तो उसमें जो अग्नि जलाते हैं घर के अंदर, तो वो अग्नि में जो हवन हमने किया, वो अग्नि का स्वरूप भी भगवान शिव है। तो पहला अग्नि गारपत्य अग्नि, हमारे शरीर के अंदर की अग्नि, हमारे घर के अंदर की अग्नि, हमारे घर के अंदर जो हम हवन करते हैं उसकी अग्नि। तो वो अग्नि। दूसरी अग्नि, अच्छा ये अग्नि हर जगह है, पूरे पृथ्वी में ये अग्नि है। कहीं भी वोल्केनो जल रहा है ना, कहीं कहीं जलते हैं ना वोल्केनो में जब जलते हैं तो उसमें से पहाड़ निकलते हैं, ठीक। वो अग्नि कौन है जो वोल्केनो बन करके निकल रहा है? अच्छा, समुद्र के अंदर भी अग्नि होती है। समुद्र के अंदर अग्नि होती है, अर्थक्वेक होता है, फिर बड़े बड़े सुनामी आ जाते हैं। तो वो अग्नि कौन है? ठीक। तो ये जो अग्नि है जो ग्रह में है, चाहे वो शरीर रूपी ग्रह में हो, चाहे ये पृथ्वी रूपी ग्रह में हो, घर घर में जो अग्नि है, वो जो अग्नि जो है, चाहे वो क्रोध रूप में निकल रही है, चाहे किसी काम के रूप में निकल रही है, कामाग्नि, क्रोधाग्नि हम कहते हैं ना, तो हर घर के अंदर, हर ये शरीर रूपी घर है, उस घर के अंदर एक अग्नि है। वो अग्नि गारपत्य अग्नि, वो भी कौन है? वो भगवान शिव। दूसरी एक अग्नि होती है, उसको कहते हैं दक्षिणाग्नि। दक्षिणाग्नि क्या होती है? जब हम मर जाते हैं तो मरने के बाद हमारी इस बॉडी को जलाया जाता है ना, तो जल जाती है बॉडी। तो वो अग्नि जो इस बॉडी को जला रही, जो इस शरीर को जला देती है और भस्म कर देती है, फिर उसके बाद एक राख बचता है। घर की अग्नि जो है उसमें भी अंत में एक राख बचता है। जो बॉडी जब जल जाती है उसमें भी राख बच जाता है। ये 2 प्रकार की अग्नि हुई। तीसरी अग्नि होती है आवाहन की अग्नि, आह्वानीय अग्नि। तो मैंने कहा कि जब हम कहीं भी बड़े बड़े यज्ञ करते हैं तो हम भगवान के बुलाते हैं, वहाँ पर भगवान को बुलाते हैं कि हे भगवान आप यहाँ पर आइए और हम ये जो यज्ञ पूजा पाठ कर रहे हैं इसको आप ग्रहण कीजिए। हम जो ये स्वाहा स्वधा का मंत्र करने वाले हैं वो आप ग्रहण कीजिए। तो उस समय पर जो अग्नि का स्वरूप होता है वो भी साक्षात रुद्र है। ठीक। अच्छा, ये तो हम बुला रहे हैं। कभी कभी
नेचर में ब्रश फायर्स हो जाते हैं अपने आप ही। तो ये भी अग्नि का एक स्वरूप है, आता है और अपने आप ये चला जाता है। तो जब ये अग्नि आता है तो सबको, अग्नि जब प्रकट होती है, कहीं भी प्रज्वलित होती है, तो सब कुछ भस्म करके चली जाती है। तो भस्म करके जो बचती है वो होता है भस्म, ठीक। वही वो राख, ऐश। जो शिव के जो भक्त होते हैं वो उसी ऐश को लेकर के, ये जो लगाते हैं ना यहाँ से लेकर के 3, तो वो इसी भस्म को लगाते हैं। ये भस्म जो है यही त्रिकाग्नि भस्म है। 3 प्रकार की अग्नियों को ये डिनोट करती है। रुद्र और शिव ये दोनों एक साथ चलते हैं। सृष्टि में हमेशा ये अग्नि हर जगह है। वो अग्नि कौन है? वो रुद्र का रूप ही है।